हाय दोस्तों, आज मैं सुनाने वाला हूँ आपको एक बुद्धिमान बंजारे की कहानी। एक बंजारा था। वह उसके बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में कई गांव से गुजरते समय उसकी मिट्टी बिक जाती है और बैलों की पीठ पर लदे बोरे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। और नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरे के एक तरफ बालू रेत भर लो। यह राजस्थान की ज़मीन है, यहाँ बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ तो आधे बोरे में मुल्तानी मिट्टी भर दी और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत भर दी गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों के ऊपर लदे बोरे में एक तरफ रेत निकलते हुए देखी तो वे बोले कि बोरे में एक तरफ रेत भरी क्यों है। नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे यह तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे भाग को बोरों की एक जगह बांध दो और कम से कम आधे बैल तो बिना भार के चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से ये बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ। रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था और कुछ दिन बाहर रहकर फिर बीमार हो गया और थोड़े रुपए कमाए थे वे भी खर्च हो गए। व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ नहीं रहा तो विचार किया कि चलो अब घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इसकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया, व्यापार में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने ज़मीन खरीदकर एक तरफ मुल्तानी मिट्टी और एक तरफ रेत के दोनों अलग अलग ढेर लगा दिए और वहाँ उनको रखो। यहाँ उनको चारा खिलाएंगे, नफ़ा कैसे कमाएंगे। मेड बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि बादशाह राजस्थान के रेत के टीले पर उनका शरीर ठीक हो सकता है, उनको उस पर बिठाओ। रेत में शारीरिक रोगों को ठीक करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। अरे दिल्ली का बाज़ार है, यहाँ सब कुछ मिलता है, एक सिपाही ने कहा। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर जल्दी रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत क्या भाव है। बंजारा बोला कि चाहे मुल्तानी मिट्टी खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है, दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वे सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए हुए सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त रुपए कैसे मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। तो आप जब भी काम करें अपने हिसाब से करें, ज़्यादा किसी की सलाह ना लें। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।